मालेगांव शहर की एक स्कूल में बोगस भर्ती मामला, 100 करोड़ से जायद गबन की गूंज, 4 अफराद पर मुकदमा दर्ज। दोस्तों, वजीर तालीम दादा भुसे जब से महाराष्ट्र के रियासती तालीमी वजीर बने हैं, जब से महाराष्ट्र भर की स्कूलों में बोगस कार्रवाई और तालीमी बेदारी को लेकर कोशिश हो रही है। गुज़िस्ता दिनों नागपुर में तकरीबन 200 करोड़ का मामला टीचर्स घोटाले में सामने आया। वहीं जलगांव से 51 टीचर्स भी मुकदमात की जद से गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जलगांव जिले में 3000 से जायद बोगस भर्तियों का मामला उजागर हो सकता है। वहीं धुलिया और 40 गांव में भी बेशतर स्कूलों पर कार्रवाई जारी है। मालेगांव शहर की याना जाधव हाई स्कूल, जिसे यादव नारायण राव यादव के नाम से जाना जाता है, आजादी के बाद पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यादव राव नारायण यादव के नाम से वाक़े मौसम पुल पर यह स्कूल जिसे लोकमान्य स्कूल के नाम से जाना जाता है, यहाँ एक बोगस भर्ती का मामला सामने आया कि 2012 में एक सीनियर क्लर्क की पोस्टों के लिए एक वैकेंसी निकली, जिसमें जाहिर किया गया कि ये कोटा वंचित और अनुसूचित जाति जमाती के लिए ये कोटा रिजर्व है। इस सीनियर क्लर्क के ओहदे के लिए संदीप विश्वनाथ यादव के नाम की भर्ती कर ली गई, जबकि वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक नहीं रखता। इस बाबत शेखर पाटिल ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। कोर्ट की ईमा पर छावनी पुलिस स्टेशन में याना जाधव हाई स्कूल के 4 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। छावनी पुलिस स्टेशन के तहत गैर कानूनी भर्ती मामले में 6/2 BNS और 311/4 छावनी पुलिस स्टेशन में इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लोकमान्य हाई स्कूल के ट्रस्टी माधवराव वड़गे और जी भाव आयरे, इन 2 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 2012 में भर्ती के वक्त तो हेड मास्टर रहे नंदलाल तांदने पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जिस शख्स की बोगस भर्ती की गई थी विश्वनाथ यादव, इस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जाता है कि 2012 से अब तक 45 लाख रुपए इस नौजवान ने तनख्वाह के नाम पर हासिल किया। वहीं इस स्कूल में 100 से 125 करोड़ के मजीद घोटाले की छानबीन जारी है। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। वहीं मालेगांव शहर की बेशतर उर्दू स्कूलों में भी इस ताल्लुक से शिकायत पाई जाती है कि लोगों ने तालीम को कारोबार बना लिया है। कारखाना, बिल्डिंगें, जमीन, प्लाट, खेत वगैरह बेचकर लोग स्कूलें कायम कर रहे हैं। ये कारखाने जिनसे शहर बचा था, इनको बेचकर अब हम लोग तालीमी कारोबार कर रहे हैं। डोनेशन इतना ज्यादा महंगा है, स्कूलों में तालीम आम नहीं रह गई। गरीब की दस्तरस से तालीम का मामला दूर होते जा रहा है। वहीं मालेगांव शहर की बेशतर स्कूलों में भी अकरबा परवरी का मुजाहरा करते हुए अपने रिश्तेदारों को लगा दिया गया, जबकि उनकी तालीमी लियाकत भी नहीं। इस तरह के अगर कम लियाकत वाले असातिज़ा बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों में तालीमी बेदारी और बच्चों का तालीमी गिराव क्या होगा। इस ताल्लुक से मालेगांव शहर में जो तालीमी तनज़्ज़ुली है वो इसी बाइस है कि इंतजामिया और असातिज़ा दोनों नाकिस हैं। इस ताल्लुक से इंतजामिया को मालेगांव शहर की उर्दू स्कूलों में भी खातिर खा कार्रवाई करने की जरूरत है कि यहाँ पर नॉन ग्रांट जो स्टाफ होता है, इन लोगों के साथ में बेइंतहा इज़हार एहसानी की जाती है। तालीमी बेहद टैलेंटेड और तालीम याफ्ता नॉन ग्रांट स्टाफ 5-10 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पर काम करता है, जबकि ट्रस्टियान के रिश्तेदार लाखों रुपए की तनख्वाह घर बैठे हासिल करते हैं। मालेगांव शहर की बेशतर स्कूलें भी जांच और तफ्तीश से मुताल्लिक गुजर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मालेगांव के किन स्कूलों पर इस बाबत कार्रवाई हुई। दोस्तों, इस ताल्लुक से महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे जिया खान ने भी तशवीश का इजहार किया कि अकलियती तालीमी अदारों में किस तरीके का खुर्द और गबन चालू। आइए सुनते हैं प्यारे खान ने क्या कहा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारे जिया खान, महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन। जब से मैंने यह ओहदा संभाला है तब से मेरी सबसे बड़ी तरजीह सिर्फ और सिर्फ तालीम रही है। खासकर हमारे अल्पसंख्यक समाज की तालीमी हालात बदले, यही मेरी कोशिश है। मैं महाराष्ट्र के एक के बाद एक सभी ज़िलों का दौरा कर रहा हूँ। अब तक मैंने जो कुछ देखा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई ज़िलों में उर्दू स्कूलों की हालत निहायत ही ख़राब है। जहाँ बच्चों को इल्म और तरबियत मिलनी चाहिए, वहाँ पर हो रहा है भ्रष्टाचार। शिक्षकों की नाजायज़ भर्तियाँ हो या रिश्तेदारों की तैनाती या पैसों के बदले नौकरी, और हद तो तब हो जाती है जब शिक्षा के इस मंदिर में महिला शिक्षकों का यौन शोषण होता है। कमीशन को अब तक सैकड़ों शिकायतें मिली हैं। हमने कई जगह पर रेड करके असलियत जानी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आईनी हक दिए गए हैं, वही इन हकों का नाजायज़ फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। नागपुर में भी एक
शिक्षा अधिकारी के खिलाफ ऐसी कई शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई है, जिसमें शिक्षकों की भर्ती और अपॉइंटमेंट से लेकर कई बार पैसे की जबरन उगाही की जा रही है। जो कुछ सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है और परेशान करने वाला है। इससे यह साबित होता है कि शिक्षा माफियाओं ने किस तरह पूरी व्यवस्था को नेशन बर्बाद करने के लिए जकड़ लिया है। अगर हमें अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवारना है तो हमें इस नाजायज़ कामों को रोकना होगा। माइनॉरिटी कमीशन ने इस सिलसिले में पहला कदम बढ़ाया है, अब आपकी बारी है। मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, मोतेबाना अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अगर आपके पास कोई भी जानकारी, शिकायत या सबूत है तो बेहिचक हमारे पास भेजें। आप स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उर्दू स्कूलों में भ्रष्टाचार हो रहे हो, शिक्षकों के पदों पर रिश्तेदार को तैनात किया हो, शिक्षक और कर्मचारियों से संस्था संचालक या शिक्षा अधिकारी पैसे वसूल करते हो, या फिर स्कूल के नाम पर गोरख धंधा चल रहा हो, बेहिचक आप इसकी शिकायत हम तक पहुंचाएं। हम आपको यकीन दिलाते हैं हर शिकायत पर संजीदगी से कार्रवाई होंगी। आइए मिलकर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और नेशन को बचाएं। अपने बच्चों के बेहतर कल के लिए हमारा आज खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, इज्जत पाए और तरक्की करे, तो हमें तालीम को अपनी पहली तरजीह बनाना होगा, क्योंकि शिक्षा से ही मुस्तकबिल बदलेगा, देश बदलेगा, नेशन बदलेगा, समाज बदलेगा, हम खुद बदलेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद।